अच्छा क्वेश्चन क्या है इसमें? क्या बोला उसने? कैलकुलेट करो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 7,0 टू द स्ट्रेट लाइन दिस वन। मतलब उसके आपसे डिमांड किया है कि भाई 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट है 7,0, आपको ये लेंथ पी एम निकालनी है। आपको लेंथ पी एम निकालनी है। इस पॉइंट से इस लाइन के जो बीच का डिस्टेंस है ना, उसको लेंथ ऑफ पीएम बोलेंगे बच्चों। अभी आप लोग बोलोगे सर ये भी तो सब डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन बच्चों सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है? लेंथ ऑफ पीएम। तो हमें ये निकालना है, लेंथ ऑफ पीएम निकालना है। मुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ पीएम निकालना। तो मुझे लेंथ ऑफ पीएम निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। लाइन है, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ पीएम बराबर, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, जो एक्स का मल्टीपल है ना उसको अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई का जो मल्टीपल है उसको अंडर रूट में 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर। और याद रखना बच्चों, जब भी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको आएगा, तो पहले x का टर्म, y का टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0, ऐसे आप अरेंजमेंट करिए, उसके बाद ही आप कैलकुलेशन चालू करिए। इसके मतलब ये लाइन का अगर ये y समझो यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो सबको एक तरफ लेके आओ, इक्वल टू 0 करो एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। अब क्या करेंगे यहाँ पे? सर अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो x है ना उसकी जगह पे 7 आके बैठेगा, 5 × 7 प्लस ये y है ना उसकी जगह पे 0 आके बैठेगा, -9। अब बच्चों ये क्या होगा? 35 -9, और ये बंदा देगा 25 प्लस 144, 35 में से अब ये 9 जाएगा बच्चों, तो आपको आएगा। अब याद रखना कभी भी ये मॉड रखना बच्चों, मॉड रखना, क्योंकि इसके अंदर ना कोई बंदा नेगेटिव आए ना तो ये मॉड उसको क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 26, और ये दोनों अंडर 25 प्लस 144 अंडर और 169 होते, और जो अंडर 169 है बच्चों, तो मेरा बात क्या है कि लेंथ ऑफ पीएम क्या हो गया? लेंथ ऑफ पीएम 26/13, तो ये 2 आ गया, तो लेंथ ऑफ पीएम आ गया आपके पास 2 यूनिट। अब मुझे पता नहीं है, तो किसी भी लेंथ को ना यूनिट पुट कर देने का, सेंटीमीटर मीटर मुझे नहीं मालूम, तो वी पुट यूनिट। तो बच्चों ये लेंथ कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। अभी क्या मांगता है इसको? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। कैलकुलेट हो गया भाई, 2 यूनिट आ गया। शो दैट, show that it twice the length of the perpendicular from this point। अभी ये क्या बोल रहा है बच्चों? शो दैट बोल रहा है कि यही लाइन को इस पॉइंट से निकालो, 2,1 से निकालो। 2,1 क्या है? 5x प्लस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बोलते हैं यहाँ से ये लाइन फाइंड आउट करो, तो मैं इसका नाम क्या रखता है? v रखता है, इसका नाम ए बी रख दिया। अब मेरे को ना लेंथ ऑफ ए बी मांगता है, तो हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी? ए बी को क्या करना है? वापस वही खंबा गाड़ो, ऐसा स्टाइल मारो, अंडर रूट डालो, फिर ये 5 का स्क्वायर बेटा, और ये 4 का, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। फिर अगेन एक्स की जगह पे कौन डालने का? 2 डालने का, 5 × 2 हो गया, प्लस वाई की जगह पे 1 डालने का, 12 × 1 क्या? -9 किया। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये पूरे भाई ने हमको ना 169 मतलब 13 हो जाएगा, रूट 169। तो मैंने लिख दिया, और इसको जब कैलकुलेट किया तो बच्चों ये क्या हो गया? 22, ये आएगा 3 प्लस 10, 13 आया, और ये भी 13। मैंने कैंसिल किया तो मुझे 1 यूनिट आया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे? द लेंथ ऑफ पीएम और लेंथ ऑफ एबी में क्या रिलेशन आया? दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, क्या मिल गया मेरे को? कि लेंथ ऑफ पीएम, देखो मैंने कैसे लिखा है, लेंथ ऑफ एबी, लेंथ ऑफ पीएम इज व्हाट? 2 यूनिट, और लेंथ ऑफ एबी इज व्हाट? 1 यूनिट। तो ये बड़ा है, पीएम इससे बड़ा है। फिर लेंथ ऑफ पीएम और लेंथ ऑफ एबी को अगर बच्चों इक्वल करना रहेगा, तो मुझे 2 यहाँ पुट करना पड़ेगा।
तो आपको वही प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ PM इज अ ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ AB, शो दैट ट्वाइस ट्वाइस लेंथ ऑफ AB। तो ये मेरा रहा सबसे अच्छा और प्यारा पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस। ये सम कर लो आप लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। व्हाट इज क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। बच्चों हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है दो लाइन का इक्वेशन निकालने का। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको व्हेन स्लोप और पॉइंट, वी नीड स्लोप एंड पॉइंट। आपको जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आएगा तो वी वांट ओनली टू थिंग्स, स्लोप एंड पॉइंट। तो जैसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या बोला? ड्रॉन थ्रू द point 0,1 on which the perpendicular dropped from the point 2,2 are each of 1 unit length। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं समझाता। बच्चों आपको क्या है, दो इक्वेशन लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1। आपका दो लाइन है ना, वो किससे पास हो रहा है? 0,1 से पास हो रहा है। दिस टू लाइन पास। ये पहला जो बच्चे स्टेटमेंट था ना, पहला स्टेटमेंट, उसको तो मैंने लिख दिया कि फाइंड अ टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1। ये बात तो खत्म हो गई, ये पूरा बात जो था ना वो पूरा खत्म हो गया। इसने बोला टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1। ये पूरा स्टेटमेंट इज ओवर। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट? perpendicular dropped from the point 2,2 are each of unit length। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बोल रहा है बच्चों दिस पॉइंट 2,2 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉप किया, दोनों आर यूनिट लेंथ, मतलब दोनों 1 यूनिट के हैं, मतलब दोनों सेम है। बस ये डायग्राम पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने ये डायग्राम बनाया कि दिस टू लाइन पासिंग थ्रू 0,2, भैया पास हो गई, एंड 2,2 से एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप ऑन दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप ऑन दिस लाइन, बोथ आर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब कि दोनों सेम है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, कुछ नहीं, बोथ आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ, एक एक यूनिट पे है दोनों। ठीक है भाई, काम तो हो गया। ये डायग्राम है हमारे पास। अब मुझे L1 L2 का चाहिए इक्वेशन। अब बच्चों इसके लिए ना मैंने कॉल लगाया इसको, मैंने इसको बुलाया y इक्वल टू mx प्लस सी को बुलाया, y इक्वल टू, सॉरी, मैंने इसको बुलाया y इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चों ये भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको कॉल किया y इक्वल टू mx प्लस सी को बुलाया। चलो भाई वी कंसीडर कि y इक्वल टू mx प्लस सी L1 और L2 का इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ पे बच्चों देखो थोड़ी सी मैंने मस्ती की, मैंने लिखा सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन लाइन ए L1 के लिए बोला y इक्वल टू mx प्लस सी, मैंने ऐसे बोला। फिर मैंने लिखा बच्चों, आपको लिखा कि 0,1 0,1 0,1 लाइज ऑन y इक्वल टू mx प्लस सी। 0,1 इस पे लाइज करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह पे 0 डालेंगे, y की जगह पे 1 डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये 0 आएगा प्लस सी, तो मेरा सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलो भाई वी नीड सी की वैल्यू तो आ गई। मुझे यहाँ पे अब मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दिखेगा, y इक्वल टू mx प्लस 1, बरोबर है। सेकेंड पॉइंट, अब बच्चों दूसरा केस, इस पॉइंट से इस लाइन में मैंने कंसीडर किया इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, और मैंने कहा भाई y इक्वल टू mx प्लस सी 0,1 लाइज करता है, तो मैंने इसको पुट करके मैंने c की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे पास y की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 1। पहले मेरे पास दो अननोन वेरिएबल थे m और c, अब मेरे पास सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है m।
तो अब मैं दूसरा केस कर रहा हूँ। दूसरा केस इज व्हाट, कि मैंने ये डायग्राम बनाया है और इसको यहाँ लिखा y इक्वल टू, देखो बच्चों मैं जब भी इस लाइन को यहाँ पे नीचे लिखूंगा, दिस इज अ 2,2 और दिस इज अ 1, यूनिट लाइन, यूनिट लाइन मतलब 1। और बच्चों इसको मैं जब लिखूंगा तो वी कैन राइट इन दिस वे। आपको मैंने पहले ही कहा था कि पॉइंट और लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले यहाँ पे x का टर्म y का टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखेगा बच्चा, मैं लिखेगा 1 इक्वल टू मॉड, क्योंकि बच्चों ये लेंथ क्या है 1 है ना, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये 2 को इधर पुट करेगा तो ये हो जाएगा 2n, ये 2 को y की जगह पे पुट करेगा, ये होगा 2 + 1 अंडर रूट x का मल्टीपल कौन m स्क्वायर, y का मल्टीपल कौन -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हो जाएगा प्लस, बरोबर है। फिर 1 इक्वल टू बच्चों लिखा 2n - 1 अपॉन रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी मैं क्या करेगा इधर स्क्वायरिंग करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैंने स्क्वायर किया बच्चों 1 हो गया, ये जो मॉड है ना ये रिमूव हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर 2m - 1 का होल स्क्वायर और ये m स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखिए सिचुएशन कैसे बदल रहा है आपका। अब मेरा टारगेट पे कौन है, m है, तो मैंने बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया, m स्क्वायर प्लस 1, मैंने इसको वहां पे ट्रांसफर किया, 1 के साथ ये जाके मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर प्लस 1 डिवीजन में है, वहां जाके तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2m - 1 का होल स्क्वायर किया, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1। अब ये इसके साथ 3m स्क्वायर बनाएगा और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो -4m इक्वल टू 0। आप कभी भी m को कॉमन लो, 3m - 4 इक्वल टू 0, बच्चों m इक्वल टू 0 और 3m - 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 4/3। मेरे पास m की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, तो मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू L1 को दूंगा और एक वैल्यू L2 को दूंगा। तो भाई मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन तो पहले से मालूम था ना, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। सर मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, इक्वेशन लाइन मेरी क्या थी, ये रही इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लिखो बच्चों, व्हेन m इक्वल टू 0 तो mx माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, m को यहाँ पुट करो 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो y माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल टू 1, ये एक लाइन बनी। और बच्चों व्हेन m इक्वल टू 4/3, ये 4/3 किसमें पुट करना है, इसमें पुट कर देना है इसके अंदर, तो 4/3 इधर डालोगे तो 4/3 x माइनस 4y प्लस 1 फिर 0। अभी देखो यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पे 4/3 फ्रैक्शन है ना, अच्छा नहीं दिखता, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3, मैं 3 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। आप कर सकते हैं 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने जब सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, इधर 3 आया इधर 3 आया। बच्चों ये रहा दूसरा लाइन का इक्वेशन। तो मेरे पास दो लाइन के इक्वेशन आ गए, एक पहला वाला बंदा, ये दूसरा हम, तो इसका मतलब ये L1 है, ये L2 है। तो ये L1 और L2 मैंने कैसे निकाला, बाय दिस मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। डिस्टेंस पॉइंट लाइन फॉर्मूला यूज हुआ है, 0,1 का मैंने यूज किया, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको बुलाया y इक्वल टू mx प्लस c को बुलाया अपनी मदद के लिए और उसने मेरी मदद की। चलो चलो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। आपको बोला बच्चों रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन अल्फा। तो मैंने सोचा भाई इसको तो मैं पहचानता हूँ, x प्लस वाई प्लस रूट टू इक्वल टू 0, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म कैसा दिखता है, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p। ये p कौन है सर, ये p है, देखो ये रहा वो लाइन, ये लाइन को बच्चों p है, इस लाइन से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। जो लाइन होता है, कभी भी कोई लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया, ये जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन से इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और ये सर अल्फा कहां से आया, अल्फा ये जो एंगल है अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। तो हमें क्या करना है,
इस लाइन के इक्वेशन को रिड्यूस करके इस फॉर्मेट में लाना है। मुझे नहीं पता सर ये फॉर्मेट में कैसे लाते हैं। तो देखो स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं, आप भूल जाओ, आप कैसे स्टार्ट करोगे उसको ध्यान में रखो। सबसे पहला स्टेप आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई प्लस रूट टू इक्वल टू 0। जो मैं आपको बोलूं वो सारी बातें दिमाग में रखो और धीरे धीरे उस स्टेप की तरफ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हियर रूट टू, यहाँ पे x है y है और ये बच्चों देखो इसको बोलते हैं वेरिएबल टर्म और ये है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म। तो इस x और y को वेरिएबल टर्म बोलते हैं और जो नंबर होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना है और ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना इट विल बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कौन सा कांस्टेंट टर्म, तो लो सर मैंने ट्रांसफर कर दिया माइनस एक्स माइनस वाई, मैंने ऐसे ट्रांसफर किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ, ये लाइन को इस फॉर्मेट में लाने वाला हूँ। तो कैसे जाना है देखते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रखो और वेरिएबल टर्म को भगा दो वहां से। तो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है यहाँ पर और अकेला है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव और अकेला चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो ये जो x का मल्टीपल इसको नाम दो a और जो y का मल्टीपल है उसको नाम दो b। आपने क्या निकाला, x का मल्टीपल माइनस ए निकाला, y का मल्टीपल माइनस बी निकाला। आफ्टर दैट आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाओ। तो दिस इज माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस वन का स्क्वायर वन, तो इट इज व्हाट रूट टू। आपको क्या मिला, रूट टू मिला, समझ गए। फिर दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड रूट टू। ये जो नंबर आपको मिला है तो ये नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड रूट टू बोथ साइड। आपको डिवाइड कर देना, रूट टू को दोनों तरफ डिवाइड करना है, इसमें इसमें दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो जैसे मैंने रूट टू को डिवाइड किया तो माइनस वन बाय रूट टू एक्स माइनस वन बाय रूट टू वाई आ गया। ये दोनों कैंसिल होकर बन गया वन। तो बच्चों वन, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे माइनस वन बाय रूट टू एक्स माइनस वन बाय रूट टू वाई इक्वल टू वन। ये आपको इस फॉर्मेट में आ गया। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ऐसे लिखने वाला थर्ड नंबर में क्या लिखना हो, थर्ड नंबर में मैंने लिखा कि माइनस वन बाय रूट टू एक्स माइनस वन बाय रूट टू वाई एस सॉरी minus 1 by root 2x minus 1 by root 2y equal to 1, which is a form of x cos alpha plus y sin alpha equal p। मैंने लिखा कि जो मेरी लाइन है ना, मेरी लाइन वो किस फॉर्मेट में आ गई है, इस फॉर्मेट में आ गई है। तो मैं जब इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा, अब मुझे कंपेयर करना है, तो बच्चों यहाँ पे जो cos अल्फा है वो माइनस वन बाय रूट टू आएगा और जो साइन अल्फा है माइनस वन बाय रूट टू आएगा और जो बंदा p है वो मेरा वन आ गया। तो मुझे p का वैल्यू मालूम पड़ गया, p इज व्हाट वन। तो यार मैंने क्या किया, अब इसको इसके साथ कंपेयर कर देना है। हाँ भाई कंपेयर कर देना है, जो यहाँ पे x का मल्टीपल है और यहाँ के x के मल्टीपल को कंपेयर करके लिखना है। यहाँ का जो y का मल्टीपल है साइन अल्फा और यहाँ के y का मल्टीपल माइनस वन बाय रूट टू को इक्वल कर दिया। यहाँ पे जो भी नंबर है उसको मैंने रख दिया p। तो p तो मुझे मिल गया, p इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, इट इज माय p। ये तो मुझे मिल गया p। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चों, ये डायग्राम याद रखना, अल्फा इक्वल टू थीटा, अल्फा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, अल्फा इक्वल टू 180 प्लस थीटा, अल्फा इक्वल टू 360 माइनस थीटा। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग बच्चों मान लो ये जो बंदा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 यहाँ पे होता है, इसके अंदर हम लोग रहेंगे तो 180 माइनस थीटा, इसको जैसे क्रॉस किए 180 प्लस थीटा और जब इसको क्रॉस करेंगे तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 यहाँ होता है, इस अंदर की तरफ रहेंगे तो 360 माइनस थीटा। तो अभी मैंने ये तो यहाँ पे लिख दिया, आपको ये याद रखना पड़ेगा
ये बहुत बार पढ़ाया जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये ना अल्फा की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है, आप देखो यहाँ पर अलर्ट रहना, यहाँ पर अलर्ट रहना। क्या करना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा को ऐसे लिखना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू। अब मेरे को ये लिखना है, ये अलर्ट रहना, नोट ये लिखना है। आपको ये स्टेटमेंट लिखने के बाद मुझे एक बात बताओ, ये बंदा माइनस 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 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो सर ये जो होता है ये होता है प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, ये होता है माइनस प्लस कोऑर्डिनेट, ये होता है माइनस माइनस कोऑर्डिनेट, ये होता है प्लस माइनस कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट में अल्फा क्या लिखा है बेटा? 180 प्लस थीटा। अल्फा लिखा है 180 प्लस थीटा। इसका मतलब ये मुझे बताएगा कि मुझे कौन सा अल्फा लेना है। यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन है, तो कौन सा अल्फा मुझे लेना है कैसे पता चलेगा? तो ये मुझे बताएगा। आप कभी भी कॉस अल्फा साइन अल्फा को कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख के मैंने ऐसे लिखा, और फिर इसके बाद ये माइनस माइनस था, तो मैं समझ गया कि मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाके अल्फा को लाना है। अगर ये समझो कि बच्चों ये साइन के डिपेंड कर रहे दोनों माइनस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। एक प्लस और ये भी प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस माइनस होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस प्लस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको मालूम है। तो मुझे इसने बताया कि कौन से क्वाड्रेंट का अल्फा लेना है, 180 प्लस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट है कि थीटा क्या मैं लूं, तो थीटा लेने के लिए बहुत आसान, आप किसके पास भी चले जाओ, कॉस अल्फा के पास चले जाओ या साइन अल्फा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसके भी घर पे जाओ, साइन अल्फा के घर पे जाओ या कॉस अल्फा के घर पे जाओ। मैंने कॉस अल्फा के घर पे गया और देखा इसकी वैल्यू है 1/√2। ये माइनस को ना भूल जाओ, साइन भूल जाओ। अब इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, कॉस अल्फा 1/√2। तो कॉस अल्फा 1/√2 कहाँ होता है, 45 पे। तो ये जो थीटा है ना, ये बच्चों हो गया हमारा 45। थीटा क्या हो गया, 45। आपको बच्चों कॉस और साइन के पास जाके थीटा का पता लगाना है, और इस माइनस से नहीं डरना है, क्योंकि साइन अल्फा के पास भी आप जब जाएंगे तो ये भी 1/√2 है, और साइन अल्फा 1/√2 भी होता है 45। ये भी 45 देगा और ये भी 45 देगा। इस साइन को भूल जाने का, क्योंकि आपने काम कर दिया है 180 प्लस थीटा करके। तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ कॉस अल्फा की 1/√2 वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा की 1/√2 वैल्यू क्या होती है, 45। थीटा की जगह 45 रख लो, 180 प्लस 45 225। तो ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई। तो मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है, 225। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म क्या हुआ, नॉर्मल फॉर्म हुआ x cos 225 प्लस y sin 225 इक्वल टू 1। ये इसका नॉर्मल फॉर्म, इस लाइन का ये नॉर्मल फॉर्म है। तो जो cos 225 क्या होता है, -1/√2। sin 225 क्या होता है, -1/√2। अब जब इसको -1/√2 कर लो तो आप ऐसे आ जाओगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे आ जाओगे और फिर यहाँ पहुंच जाओगे। तो समझा आपको, अल्फा निकालने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना। चलो बच्चों, इसमें एक टाइप हम लोग और करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और ये सम करके दिखाएंगे, रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म, और आपको पी और अल्फा ढूंढना है। इसके पहले फिर उसके बाद प्ले करके आप देखेंगे कि आपका राइट है कि रॉन्ग। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, आप सबको याद होगा कि सर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट को पॉजिटिव और अकेला रखना है। तो पॉजिटिव है यहाँ पे, इसको अकेला रखना है भाई, चलो भाई रख देते हैं अकेला। फिर आपको यहाँ पे x का जो मल्टीपल है उसको -√3 लेना है, y का जो मल्टीपल है उसको 1 लेना है, फिर √a² प्लस b² करना है। फिर इसका जो स्क्वायर होगा बच्चों 3 होगा, और इसका जो स्क्वायर होगा 1 होगा, तो ये 4 आएगा, दिस इज 2 हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना था, डिवाइड टू बोथ साइड, दोनों साइड से डिवाइड करो। तो 2/2 हो गया, -√3/2 x हो गया, प्लस 1/2 y हो गया। फिर ये कैंसिल होकर क्या आएगा बच्चों, √3x/2 होगा, 1/2 y इक्वल टू 1 हो गया। फिर हमें क्या करना होता है, थर्ड स्टेप विच इज अ फॉर्म ऑफ -√x प्लस 1/2 y इक्वल टू 1, विच इज अ फॉर्म ऑफ
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसके फॉर्म में। बच्चों कॉस अल्फा क्या है मेरे पास, माइनस रूट 3/2, साइन अल्फा क्या है मेरे पास 1/2, और पी क्या है मेरे पास 1 है। आगे आपको फिर मैंने क्या कहा था, नोट दिस स्टेप, कॉस अल्फा साइन अल्फा को ऐसे लिखना है, -√3/2 और 1/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये आपका क्वाड्रेंट है माइनस प्लस का। माइनस प्लस मतलब 180 माइनस थीटा, तो मेरा अल्फा क्या है 180 माइनस थीटा। अल्फा 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, अब आप कॉस के पास जाओ चाहे साइन के पास जाओ, किसी के पास जाओ, मैं साइन के पास जाता हूँ, साइन अल्फा 1/2 30 डिग्री। यहाँ पे भी जाओगे तो ये याद रखना, साइन भूल जाना, साइन को बस चक्कर पड़ा, इसको कवर कर लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना। तो चाहे दो में से किसी के पास जाके अल्फा मांग दो, अल्फा मांग लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव कर रही है, जैसे ये नेगेटिव है तो इसके चक्कर में मत आना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। फिर साइन अल्फा पॉजिटिव है, चलो 1/2, साइन अल्फा 1/2 का होता है 30 पे, तो ये थीटा क्या हो गया बच्चों 30 हो गया, अल्फा कितना आ गया 150। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा बच्चों वो होगा x cos 150 प्लस y sin 150 इक्वल टू 1। ये रहा मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन।